पिछले अध्याय में आपने देखा कैसे राजा महाबली का धर्मयुक्त शासन देवताओं के लिए भी चुनौती बन गया। अब कहानी और गहरी हो जाती है। महाबली की शक्ति अब केवल पाताल तक सीमित नहीं थी। उनकी तपस्या और 100 यज्ञों के पुण्य से तीनों लोकों में उनका प्रभाव फैल चुका था। स्वर्ग में देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे सब कुछ खोते हुए देख रहे थे। उनका तेज मंद पड़ रहा था। स्वर्ग का वैभव छिनता जा रहा था। देवताओं ने असुरों से युद्ध किया, पर यह युद्ध अस्त्र शस्त्र का नहीं था। यह युद्ध था तप और पुण्य का। और इस युद्ध में देवता हार गए। स्वर्ग वीरान हो गया। देवता धरती और आकाश में भटकने लगे। इंद्र का गर्व चूर चूर हो गया। हार मानकर सभी देवता माता अदिति के पास पहुंचे। देवताओं की माता करुणा और धैर्य की मूर्ति। देवताओं ने रोते हुए कहा, माता, हमारा स्वर्ग छिन गया। अब केवल आप ही हमें बचा सकती हैं। माता अदिति सब कुछ समझ गई। यह संकट शक्ति से नहीं, धर्म से सुलझेगा। उन्होंने कठोर व्रत लिया। वन में जाकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या प्रारंभ की। दिन रात एक ही नाम, नारायण नारायण। न भोजन न विश्राम, केवल भक्ति। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता अदिति के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे पुत्रों को उनका स्थान लौटा दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अदिति, इस बार धर्म की रक्षा शक्ति से नहीं, बुद्धि और भक्ति से होगी। मैं तुम्हारे गर्भ से वामन रूप में जन्म लूंगा और महाबली से ऐसा दान मांगूंगा जो स्वयं धर्म की परीक्षा बनेगा। और यहीं से आरंभ होता है इतिहास का सबसे अद्भुत अवतार। अगले पार्ट में वामन का जन्म और यज्ञ भूमि में उनका प्रवेश।